दोस्तों, क्या भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अब युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है? आखिर सीमा पर लगी 90 किलोमीटर की फेंसिंग को रातों रात उखाड़ फेंकने के पीछे किस बड़ी अंतरराष्ट्रीय शक्ति का हाथ है? और सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली से मिले कड़े आदेश के बाद क्या हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ अब सीमा पार घुसकर एक्शन लेने के लिए पूरी तरह तैयार है? आज की इस महा रिपोर्ट में हम उस इनसाइड स्टोरी का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश के डिफेंस कॉरिडोर से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में हड़कंप मचा दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच की यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमेशा से ही सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील और पेचीदा रही है। सालों से इस रास्ते का इस्तेमाल करके असामाजिक तत्व, अवैध घुसपैठिए और तस्कर भारतीय सरजमीन पर कदम रखते रहे हैं, जिससे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को हमेशा एक बड़ा खतरा बना रहता था। लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए एक ऐसा ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लिया जिसने सीमा पार बैठे मास्टरमाइंड्स के पैरों तले से जमीन खिसका दी। गृह मंत्रालय के सीधे और स्पष्ट निर्देशों के बाद बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा के उन सभी हिस्सों को कटीली फेंसिंग से पूरी तरह से सील करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। दोस्तों, क्या भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अब आर पार की जंग शुरू हो चुकी है? आखिर कैसे हमारी जांबाज बीएसएफ ने सीमा पार घुसकर 3 बांग्लादेशी सैनिकों को उनके ही इलाके से उठा लिया? इस दुस्साहस और कड़े एक्शन को देखकर बांग्लादेशी सेना पूरी तरह सदमे में है और वहां के प्रमुख मोहम्मद यूनुस गुस्से से तमतमाए हुए हैं। लेकिन भारत के इस नए और आक्रामक रूप के आगे वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आखिर दिल्ली से बीएफएफ को कौन सी खुली छूट मिली है? इस इनसाइड स्टोरी को आगे बेहद गहराई से समझिए। लेकिन पहले आप यह वीडियो किस गांव या शहर से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में #BSF लिखना मत भूलिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर। जैसे जैसे कटीली तारों को लगाने का यह काम आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे सीमा पार बैठे उन उपद्रवियों और तस्करों के होश उड़ रहे थे जिनका करोड़ों अरबों का अवैध धंधा और घुसपैठ का पूरा सिंडिकेट सिर्फ और सिर्फ इसी खुले बॉर्डर के भरोसे चल रहा था। उन्हें यह साफ साफ दिखने लगा था कि अगर भारत ने इस फेंसिंग के काम को पूरा कर लिया तो उनका भारत में दाखिल होने का सपना हमेशा हमेशा के लिए एक काले ख्वाब में तब्दील हो जाएगा। इसी भारी बौखलाहट और गुस्से में आकर सीमा पार एक बेहद खतरनाक और सोची समझी साजिश रची गई। सूत्रों से मिल रही बेहद पुख्ता और सनसनीखेज जानकारी के अनुसार वहां के कुछ स्थानीय उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत एक बड़ा संगठन बनाया। वे लोग भारी मशीनों, कट्टरों और आधुनिक औजारों के साथ आधी रात के अंधेरे में भारतीय फेंसिंग पर टूट पड़े। देखते ही देखते उन लोगों ने करीब 90 किलोमीटर के लंबे दायरे में लगी हुई कटीली फेंसिंग के मजबूत तारों को पूरी तरह से उखाड़कर फेंक दिया और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। उन उपद्रवियों और उनके आकाओं को शायद यह गलतफहमी थी कि वे इस दुस्साहस को अंजाम देकर बड़ी आसानी से रफूचक्कर हो जाएंगे और भारत हमेशा की तरह सिर्फ कागजी कार्रवाई, कूटनीतिक चिट्ठियों और बैठकों में उलझा रहेगा। लेकिन वे यह पूरी तरह भूल गए कि आज का भारत अपनी संप्रभुता, अपनी अखंडता और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ रत्ती भर भी समझौता नहीं करता है। जैसे ही सीमा सुरक्षा बल की मुस्तैद पेट्रोलिंग टीम को सुबह इस भारी नुकसान और साजिश की भनक लगी, पूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तुरंत ही हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। बीएसएफ के